मुझे तो याद है, आप लोग भले भूल गए हों। 20 साल पहले, याद नहीं है क्या, एसटीडी पीसीओ पे वो बातें करना, जब पल्स रेट से उसका बिल गिरा करता था। इतना तेज गिरता था कि ऐसा लगता था कि जो लेके आए हैं बस कुछ भी शेष न बचेगा, हर हाल में आज पैसे खत्म हो जाएंगे और बात भी पूरी नहीं हो पाएगी। और तो और वो वीसीआर, वीसीपी, डीवीडी, ये सब भी तो याद ही होगा। 20 साल पहले की ही तो बातें हैं यार। अभी तो 10 साल पहले विलुप्त हुई हैं ये चीजें। 10 से 15 साल पहले विलुप्त हुई हैं ये चीजें और पूरी तरह से विलुप्त हो गई। समय अपनी गति, अपनी रफ्तार से बदला, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदले। वो जैसे कल थे वैसे आज हैं, जो कल कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। जीवन में उनके किस तरह के गतिविधियां हैं, क्या उनके जीवन शैली हैं, इन सब विषयों पे बात करेंगे। लेकिन उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो इसी धरती पर, इसी समाज में, हम सबके बीच में से निकलकर समय के साथ चले और आज कहां हैं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे भी हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग वहां भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो वही पुरानी बातें, पुरानी यादें। कई बार ऐसा लगता है कि समय कितनी गति से बदला, लगता है सब कल की बातें हों। और इस गति के बदलाव को देखकर भी हम में से बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं बदले। वो लोग आज भी अपने गांव में हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग या बहुत से ऐसे लोग आप लोग भी देखे होंगे जो लोग गांव के ही हिस्सा बन के रह गए। उन लोगों को शहरों से कोई नाता नहीं, कोई सरोकार नहीं, उन लोगों ने देखा भी नहीं। शहर में ट्रेन या हवाई जहाज, हवाई यात्रा, कुछ भी वो नहीं जानते। वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, अपने घर से खेत और खेत से घर, या फिर अपने जो भी जानवर हैं, पशु हैं पालतू, उन सबको लेके चराने जाना, घास करना, और सामान्य बिल्कुल घर से चौराहे तक का एकदम यात्रा। नया कपड़ा उन्हें तब मिलता है पहनने के लिए जब कभी कभार शादी विवाह में उन्हें किसी रिश्तेदारी में जाने का अवसर मिल जाता है। आप लोग सोचिए कि ऐसे लोगों का जीवन कितना सरल, कितना शुद्ध और कितना मतलब अलग तरह का है ना। लेकिन हम में से, आप में से बहुत से ऐसे कई बार अपने ही गांव गिराओं से निकले हुए लोग 7 समंदर पार गए। आप लोग सोचिए कि इसे 7 समंदर पार जाके भी अगर वो समय के साथ चले तो काफी बदलाव कर पाए होंगे। याद कीजिए कि आज का वो समय है जब हम सबके बीच में साधन संसाधन एक से एक हैं। अगर इंग्लैंड की महारानी इंडिया में आई होगी तो जाहिर सी बात है पहली बार पानी जहाज से आई होगी। 15-20 दिन, महीनों लग गए होंगे शायद यहां पहुंचने में। लेकिन आज कुछ घंटों का मेहमान है। दुबई, सऊदी, इराक, कतर, जहां चाहें आप। देश में जो यात्राएं हैं वो तो अलग तरह का ही हैं, लेकिन सोचिए आज घंटों में हम दूरियां नाप दे रहे हैं, हजारों किलोमीटर की। हवाई जहाजें आ गई। इस परिवर्तन को आप सब लोग देख रहे हैं। आज मोबाइल आ गया। आप देखे थे कुछ दिन पहले मेमोरी चिप और तमाम चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। हर वो चीजें ऐसे मार्केट से कई एक ऐसी चीजें गायब हो गई जैसे डायनासोर धरती से गायब हो गए। जैसे मैंने कहा एसटीडी पीसीओ आदि का देख लीजिए, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे हुआ करती थी एसटीडी पीसीओ, लेकिन आज कहीं नहीं। हर हाथ में मोबाइल है, वो भी एंड्रॉइड, आईफोन। हम लोग 4G 5G में आ गए। एक ऐसा जनरेशन 2G था, मैसेज किया करते थे। याद है डाकिया पोस्ट ऑफिस से खत लाया करता था। चिट्ठी लिखने वालों का बड़ा डिमांड हुआ करता था। गांव में कुछ लोग इसीलिए जाने जाते थे, फेमस थे। चिट्ठी लिखवाने के लिए महिलाएं उनके पास उनको खोजती रहती थीं और वो चिट्ठी पढ़वाने के भी काम आते थे। बहुत सी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं थीं, उनके पतियों की पत्र आदि आते थे। वह रिश्ते नाते में देवर या अन्य जो भी भसुर या ससुर, कोई भी लगने वाले व्यक्ति जो 2 पास, 3 पास, 4 पास, 5 पास हुआ करते थे, उस समय बड़े डिमांडेड हुआ करते थे। अब तो साला ग्रेजुएट होकर भी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सोचिए, चिट्ठी शिफ्ट हो गई व्हाट्सएप पे।
चिट्ठी शिफ्ट हो गई आपके मोबाइल पे, आपके मतलब मैसेज टाइप करने का जो सिलसिला था नोकिया वाले मोबाइल के टाइम में, जो बटन वाली मोबाइल आया करती थी, वो भी खत्म हो गया। एंड्रॉइड ने क्या करामात किया। मतलब दुनिया, जमाना, समय अपने गति से बदल रहा है। क्या आप बदल रहे हैं? क्या आपके तौर तरीके बदल रहे हैं? अगर इस बदलाव को कुछ लोग, जो लोग समझ गए और इस बदलाव के साथ चल रहे हैं, तो उनका विकास हो रहा है। बहुत से बदलाव के साथ चलने के चक्कर में बर्बाद भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक्सीडेंट, यानी हवाई जहाज की यात्रा एडवांस है, 1000 प्रति घंटा किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। एक्सीडेंट होगा तो दुर्घटना बड़ी होगी। स्लो चलने वाली सवारियों से एक्सीडेंट होगा तो दुर्घटना नहीं, ज्यादा कुछ क्षति नहीं हो पाएगी, शायद आप बच जाएंगे। तो कहने का आशय यह है कि जो टेक्नोलॉजी को हम ग्रैब कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में दस्तक दे रही है, तो उस टेक्नोलॉजी से सिर्फ फायदे नहीं, नुकसान भी हुए हैं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सोच विचार कर, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सूझबूझ से जो सही लगे वो करना होगा, जो नहीं लगे उसे नहीं करना होगा। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के बाद जब इसकी अतिशयोक्ति हो जाएगी तो पुनरावृत्ति भी होगी। कोरोना याद है ना, लॉकडाउन की वो घड़ियां याद है ना, जब हम सब, आप सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, सवारियां रुक गई थी, एरोप्लेन, हवाई जहाज सब ठप हो गई थी, सब छूट गई थी। उस समय क्या याद था? बहुत से लोगों ने इसी इंटरनेट को, इसी मोबाइल को अपना बहाना बनाया। कुछ लोगों ने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को नया एक तरह से पुनर्जीवन दे दिया। एक नए सिरे से वो लोग लॉन्च हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं, अलग अलग विधाओं पे, अलग अलग काम पे ऑनलाइन काम करने लगे। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे, है ना परिवर्तन। लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ाई करने की जो परिपाटी चली, आज वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे बच्चों को अपाहिज और पंगु भी बना रही है। यानी यही टेक्नोलॉजी अगर आपको विकास की ओर लेकर जा सकती है, तो विनाश की ओर क्यों नहीं ले जा सकती है। जिस तरह से कोरोना आया, कोरोना एक वायरस था और वो वायरस जिस तरह से फैल रहा था, ऐसे ही फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के सर पे सवार होकर तमाम वायरस और तमाम खतरनाक जो है चीजें हम सबके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। हम लोग अगर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, सही तरीके से ले जाना चाहते हैं, तो सचमुच में दोस्तों, ये नहीं कहता हूं कि आपको अपने बैलगाड़ी, हाथी और घोड़ा गाड़ी पे लौटना होगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप जो भी आप एक्सेप्ट करिए, आप अपने सूझबूझ से, अपनी क्षमता अनुसार करिए। देखी देखा में मत करिए। किसी का देखकर ऊंचा लिलार अपना कपार छिलवाने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये समझ लीजिएगा कि आपको अपनी क्षमता, आपकी सबकी स्पीड, सबकी गतिविधियां, सबका जीवन, सबका सोचने का तौर तरीका, सबका कार्य करने का, सबका चलने का, हर चीज अलग अलग है। यानी सब में अलग अलग क्षमता है। आप अपने क्षमता अनुसार कार्य करें। मैंने एक वीडियो डाला है अपने इसी रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे, यूट्यूब पे और इंस्टा पे भी। मैंने आज एक LIC के हमारे बड़े अच्छे जो है सीनियर और बहुत अच्छे, बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी श्री भारत भूषण शाही जी, जो कि विकास अधिकारी हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफिसर LIC के, भारतीय जीवन बीमा निगम के, गोरखपुर के BO3 में बैठते हैं। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। बहुत उनसे कुछ सीखने को मिलता है। जब उनसे मुलाकातें होती हैं तो बहुत अच्छी बातें हुई हैं। आप लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति अगर जिम्मेदार हैं, सजग हैं और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, ये नहीं कि LIC पॉलिसी ही कराइएगा। अगर आपको पॉलिसी नहीं कराना है और आपको कुछ, आपको रोजगार चाहिए, आपको चाहिए कि कैसे पैसा कमा सकें, तो उस पर भी चर्चा करने के लिए DO साहब के पास तरकीबें हैं। और आपको पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे आप कमा लें, कैसे जीवन के तमाम उन उत्साह भरे माहौल को आप जी पाएं, उस सारे विषयों पे बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं। आने वाले वक्त में धीरे धीरे क्रमशः मैं इन सारी चीजों को आप सबसे साझा कर पाऊंगा। आपके द्वार अजय साहनी स्टार, इस तरह का जो स्लोगन दिया था, उसके तहत जो यात्राएं करूंगा, उस यात्राओं के दरमियान में बहुत सारे लोगों को शायद कुछ गाइड कर पाऊंगा, कुछ उनको बता पाऊंगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करिए। सबकी क्षमता अलग अलग है, सबकी स्किल अलग अलग है, तो वो अपनी स्किल के अनुसार जो बेस्ट होगा वो करें। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में, इस जहान में एक चीज तो परखा जा चुका है कि अगर आपके पास पैसा है मेरे भाई, और आप थोड़े से बेकार हैं, क्रिमिनल हैं, आप डाकू हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, और आपके पास पैसा है,
तो एक बड़ी बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी आपको फिर भी रेस्पेक्ट करेगी, आपको प्रणाम करेगी, आपको सम्मान देगी, लेकिन आपके पास विचारों की अथाह थाती है। आप सागर की तरह विशाल हैं विचारों के मामले में, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप लोगों को रास्ता बता सकते हैं, बहुत ज्यादा सुलझे हुए हैं। और अगर आप धनवान नहीं हैं तो ये जान लीजिएगा कि आपको कई बार इस सदमे को झेलना पड़ेगा, इस दुख को, इस दंश को सहना पड़ेगा। आपकी बार बार बेइज्जती होगी, कई बार आपको झेंप लगेगा, कई बार आप लोगों के सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए परेशान होंगे, छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अतः आप सबके लिए, मेरे लिए भी शर्मो हया छोड़िए। आप अपने आप को किसी भी तरह से जो आय का स्रोत है बना लीजिए, और आय का स्रोत मजबूत बन जाए तो मजबूत बना लीजिए, क्योंकि आपका सम्मान आज के तारीख में आपके गुणों से ज्यादा आपके अमीरी और गरीबी से आंका जाने लगा है। मैं इस पर यह भी नहीं कहता कि आप मोह माया में पड़कर गलत कार्य करके पैसे वाले बन जाइए, आप सम्मान को ताक पे रख दीजिए, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि लाज शर्म छोड़कर आप अगर एक बार धनवान बन गए ना, तो ये जान लीजिएगा कि वाकई सम्मान शायद खरीद लेंगे आप। हां, खरीद लेंगे आप। लेकिन अगर आप गरीबी में रहकर गुणी और ज्ञानी और काबिल बने रहे, बहुत विद्वान बने रहे, बहुत बड़का समाज सेवी बने रहे, सबके हितों की चिंता करने वाले बने रहे, तो यही समाज आपका नाम लेकर दूसरों को मिसाल दिया करेगा, बताया करेगा, अपने बच्चों को कहानियां सुनाएगा कि बहुत बड़े थे, पढ़े लिखे थे, बड़े जानकार थे, विद्वान थे, कुछ नहीं उखाड़ पाए। लोग यहां पर ऐसे हैं, बहुत से लोग अपने आप को समृद्ध और धनवान बनाने के लिए अपना सारा चरित्र का हनन करवा के, अपने आप को हर स्तर पर गिरा के पैसा हर हाल में कमा ले रहे हैं, और आपकी पत्नी उनका नाम लेकर कह लीजिए उदाहरण पेश करेगी कि देखो हमारे जो वो बुआ के लड़के हैं, हमारे वो जो फुफ्फा के दामाद हैं, हमारे वो बड़का जीजा हैं, वो कितना बढ़िया पैसा कमाए हैं, सारा सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, दुतल्ली कोठी सब बनवा लिए। सहना पड़ेगा, और नहीं सहना है तो कुछ अलग तरह का करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, सोच लो। कहीं तो खाल होगा भाई, कहीं ऊंच होगा तो कहीं खाल होगा, सब नहीं चलेगा। बहुत गजब का है जीवन यार, बहुत गजब का है साला। जीवन में जय जयकार करना है तो एकदम आपको लगना पड़ेगा पूरी शक्ति के साथ, चाहे आप आलू बेचने पे लगे, टमाटर बेचने पे लगे, चड्डी बनियान बेचने पे लगे, आप जमीन बेचने पे लगे, सोना बेचने पे लगे, लेकिन बस ध्यान रहे कि आपकी वजह से किसी के जीवन में तबाही ना आए, आपकी वजह से किसी के जीवन में कोई ऐसा घटना ना घटे कि आप की आत्मा आपको झिझोड़े। बस बाकी आप मेहनत करें, आप छोड़ दें। गर्मी आ रही है, शरबत बेचें भाई, नींबू पानी बेचें, गन्ने का जूस बेचें, बहुत ज्यादा ना सोचें। आप प्रदेशों में जाके किसी कल कारखाने में कार्य करें, विदेशों में जाकर के आप भूजा बेचें, ब्याज पे पैसा बांटें, जो कर पा रहे हैं लोग करें, थाईलैंड आदि आदि आदि। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? नहीं सूझ रहा है ना, नंबर दिया जा रहा है इसी पोस्ट में 9936169772 9936169772 9224580798।
इन सब नंबरों पे मशविरा कर सकते हैं। अगर सही में नीडी हो तो मैं जानता हूं लोग खाली नहीं है, इस बेरोजगारी में भी लोग बिजी हैं भाई। कोई न कोई अपने घर परिवार चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ कर ही रहा है, हर कोई। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें अवरोध आ रहे हैं, परेशानियां हैं। वो लोग कर सकते हैं चर्चाएं, बातें, मशविरा, रास्ते मिलेंगे, बस उस पर चलना तो है। आपकी क्षमता क्या है, आपकी चाल क्या है, चलना है आपको। लोगों को मशविरा तो मिल जाता है, कई बार उस पर कार्य नहीं हो पाता है। लोग कार्य नहीं कर पाते हैं, करना भी नहीं चाहते। उन्हें लगता है कुछ चमत्कार होगा। यस, चमत्कार होता है। जिन्हें चमत्कारों में विश्वास हो, भरोसा हो, उनके जीवन में चमत्कार होता है। राजा हूं मैं, राज करने आया हूं। ये जब कहता हूं तो यूं ही नहीं कहता, सब कुछ अवचेतन मन की शक्ति से हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भगवान नहीं है दुनिया में। जो लोग सोचते होंगे, आज सोच रहे होंगे चैत्र रामनवमी है, ये आदमी क्या पागल हो गया है, क्या बकवास कर रहा है। भाई मान लो ना, आप मान रहे हो भगवान राम को, आप मानो, आप मान रहे हो। देखो रियल में भगवान जी लोग होते ना तो अब तक उतर के अल्लाह भगवान ये सब लोग बाज गए होते कुश्ती, भाई नूरा कुश्ती, कि मैं बड़ा तुम छोटा, तुम बड़ा मैं छोटा, इस चीज की लड़ाइयां होती। एक्चुअल में आपका जो मन है, अवचेतन मन, वो भगवान है। वो भगवान से तारतम्य कर लेता है, भगवान का दूत है कह लो। आप जो चाहोगे, जो सोचोगे, जो आप अपने आप में विजुलाइज करोगे, अफर्मेशन करोगे, उसी से सारी आपकी ख्वाहिशें, सारी आपकी जो दुख या तकलीफ जिसे आकर्षित करोगे वो आ जाएगा। जिसे आकर्षित करोगे आप, दुख को आकर्षित करोगे, दुख आ जाएगा। सुख को, वैभव को, धन को, सम्मान को आकर्षित करोगे, सम्मान आ जाएगा। यही रूल है इस दुनिया का। बाकी सब भूल है, बाकी सब धूल है। बाकी लोग जो सोचे समझें, अपनी अपनी क्षमता है। बहुत सारे लोग बोले पागल हो गया है, पागल हो गया है। हाँ, सोच लो, सोचने में क्या जाता है। लेकिन सोच लेना, और चेतन मन जब ये चीज सुनता है तो उसे नहीं पता चलेगा कि वो पागल हो गया है। जो बोल रहे हो तो किसके बारे में बोल रहे हो, उसे लगेगा कि आपको पागल होना पसंद है, तो आपे को पागल कर देगा। हाँ, ये उसका सिस्टम है। आप बोलोगे कर्जा बहुत हो गया है, कहां से दूं, क्या करूं, बहुत कर्जा हो गया है, तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये कर्जा देने के लिए बेकलाया है। वो कर्जा शब्द को पकड़ लेगा और तुम्हारे ऊपर और कर्जा लाद देगा। और चेतन मन है ये अलग तरह का है। तुम्हें ये सोचना होगा, मैं शानदार अपनी बुलेट बाइक से जा रहा हूं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरे शर्ट का एक बटन खुला है, मजा आ रहा है। तो ये जो लम्हा जियोगे ना तुम प्रेजेंट इंडिफिनिट काल में, वो तुम्हें फ्यूचर में वो करके दे देगा। तुम्हें पैसा चाहिए, प्लान करना पड़ता है। पैसा 1 लाख रुपया आ गया है मेरे पास, आ गया है, और उस 1 लाख रुपए को मुझे क्या क्या करना है वो प्लान करना पड़ता है। आप प्लान करो, आपके एकदम बक्से में, अटैची में 1 लाख रुपया पड़ा है। कल आप उसमें से 20,000 रुपये का एक फ्रिज खरीदने वाले हो, परसों आप उसमें से 25,000 रुपये का एक लैपटॉप भी खरीदने वाले हो। यानी आपको उस लैपटॉप का कलर, उसका बटन, उसका मॉडल, उसका सब कुछ फील करना होगा। आंखें बंद कर लो और सोच लो कि आप उस लैपटॉप को ओपन कर रहे हो। क्या इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, यही सत्य है, यही होता है अफर्मेशन। जो पुराने ऋषि मुनि थे ना, तमाम अपने, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पानी पे चलते थे, हवा में उड़ते थे, वही लोग अवचेतन मन की शक्ति को साध दिए थे, वह लोग नियंत्रित कर लिए थे। आप भी जब कर लोगे
तो हो जाएगा, लेकिन आप कर नहीं पाओगे ना। मैं भी नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता है। मन बड़ा चंचल है ना, वो टिक ही नहीं पाएगा, उस एकाग्रता पे वो टिक नहीं पाता है, संदेह करने लगता है अपने ही कमिटमेंट पे, अपने ही ख्वाहिशों पे। संदेह नहीं करना है। कल्पना करो कि दुबई में आपका घर है, शानदार सा, वहां की सड़कों पर एक ब्रांडेड शानदार सी लंबी गाड़ी से आप निकले हो। आप कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन से मॉल में जा रहे हो, मॉल में जाके क्या खरीद रहे हो, खजूर का टेस्ट कैसा आ रहा है, खुशबू कैसी आ रही है, महसूस करना पड़ेगा। आप जिस घड़ी को खरीदने वाले हो वो कौन सी है, रोलेक्स या राडो, जो भी है एक होगी, और उसे ही फाइनल कर दो। राडो चमक रही है, गोल्डन कलर की है, आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो नहीं उस तह तक जा पाएगा, जो संदेह करेगा बकवास कर रहा है सोचने से हो जाएगा। हाँ भाई, सोचोगे हो जाएगा, दिल से सोचना पड़ेगा भाई। सोचो तुम्हारा 4 बीघे का प्लाट है, वहां पे तुम खेती कर रहे हो, कौन सा खेती जो तुम्हें पसंद है। उस 4 बीघे के प्लाट में तुम बो दिए हो फर्स्ट क्लास का मशरूम का, या जो भी तुम पान पत्ता लगा दिए हो, उसको पूरा छा दिए हो, सब्जियां उगा रहे हो, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो। सारे चीज को आप सर्च करो, निकालो कि ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, और सोच लो कि तुम उसमें सोहनी कर रहे हो। तुम अपने फसलों को जो तैयार हो गई हैं तोड़ के गाड़ी में लदवा रहे हो। 100% वो दिन आ जाएगा, वो प्लॉट भी होगा, वो सब्जियां भी कटेंगी, वो बिकेंगी, सब होगा, लेकिन उसको जीना होगा। उसी हाल में महसूस करना होगा कि तुम्हारे हाथों में वो मिट्टी लग रही है खेतों की, उस मिट्टी की खुशबू को महसूस करना होगा। सब कुछ होता है। मैं भी नहीं कर पाता हूं, कह तो रहा हूं, बहुत बार मैं खुद विचलित हो जाता हूं। तो कहने में क्या जाता है, हो सकता है आप में से कोई लोग कर ले, कोई लोग कर ले, बस जय जयकार। जीवन में जो चाहिए वो मिल जाएगा। जबरदस्त है ये फार्मूला, जय जयकार होके रहेगी। खैर, बदलाव बहुत से हुए हैं दुनिया में, देश में, समाज में, हम सबके बीच में। इन सारे बदलावों का हिस्सा बनना है। देश में रहें या विदेश में रहें, आपको धन वैभव ऐश्वर्य भोगना है, तो आपको उसी लेवल पर जाकर अपने अवचेतन मन को एक संदेश देना पड़ता है। इस कुदरत को एक मैसेज देना पड़ता है अवचेतन मन के माध्यम से। वो आप दे लेंगे, आगे का काम वो करेगा। वो कैसे दिलाएगा वो उसकी मर्जी है। एक बार नहीं, बार बार उसे करना होगा। धोखा रहा पूजल, सुन ले बड़ा जा, धोखा रहा गौवा में कहल जाला, धोखा रहा पूजल, वही धोखा रहा पूजने की प्रक्रिया है ये। उसे भोजपुरी में लोगों ने ऐसे आजकल बोलोगे तो लोग उसे तो नहीं ना, और बिहार उहार में तो कई महिलाओं का मर्डर तक कर दिए सब यही कह के। लेकिन गलत है, आप इसे अलग विधा से लेके चलो। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके दरमियान ये चीजों को सोचो। आप खाना बना रहे हो ना अपने घर पे, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, सोचो आप डीएम हो, हरिओम भाई, आप सोचो आप डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गोंडा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गोरखपुर। सोच लो ना यार कि गोरखपुर में आएंगे डीएम बन के, और आएंगे नहीं, आ गए हैं, सोचो सॉरी आ गए हैं, डीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, फाइलें साइन कर रहे हैं। अजय साहनी स्टार आया है अपने असलहा का लाइसेंस पास करवाने, और सामने हरिओम निषाद लिखा हुआ टैग लगाया है, आईएएस लिखा हुआ है। और मैं अवाक हो गया, मैं बोला हरिओम सर, क्या आप गोंडा के हैं? तो आप मुझे पहचान जाओगे और आप बोलोगे भैया प्लीज बैठिए ना। कितना अच्छा लगेगा सोचो। यानी आपको जो होना है वो जियो, उसी चीज को फील करो। आपको इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी में कल्पना करो कैसे लगोगे। होलेस्टर में आपके पिस्टल या रिवॉल्वर लगी हुई है, गोलियां भरी हुई हैं उसमें, पिस्टल में नहीं होलेस्टर में, और आप तान के छाती बुलेट से डग 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 आगे बढ़ रहे हो। सोचो कैसे लगोगे।
आप उतर रहे हो किसी चौराहे पे, लड़कियां तुम्हें देख रही हैं, औरतें देख रही हैं, लड़के साले कन्नी कटा के उधर जो लुक्खे हैं सब वो भाग रहे हैं, लड़की छेड़वा जो हैं सब छेड़खानी वाले, मजनू मरम्मत केंद्र वाले। सोचो कितना अच्छा लगेगा। मतलब उसको सोचो खाली, वो कैसे होगा कुदरत तय करेगी, तुम्हें नहीं करना है। तुम सोचो तो सही, सोचो तो सही, जो चाहिए वो सोच लो। इतनी ताकत है इस कुदरत ने, इस प्रकृति में, सबके लिए सब कुछ बना हुआ है। बस आपको शिद्दत से अपना हिस्सा इस प्रकृति से मांग लेना है। आप मांगोगे मिल जाएगा। कोई गलत चीज मत मांग लेना। अनजाने में बहुत सारे लोग इस पर अपना नुकसान भी कर लेते हैं। जब किसी का तुम बुरा चाहोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। किसी का घर उजाड़ने का कोई सोचेगा, किसी को बर्बाद करने का कोई सोचेगा, खुद को बर्बाद कर लेगा। बात समझ गए? आप अपने लिए जो मांगना है मांगोगे, अपने लिए सुकून, अपने लिए शांति, अपने लिए खुशियां, सब कुछ। लेकिन किसी का पतन हो जाए, किसी को कोई मतलब उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, ये सब नहीं चलेगा। यहां पर प्रतिदिन इस कुदरत के माध्यम से हर उस शय को धन्यवाद देना पड़ता है। आपको बोलना पड़ता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे प्रकृति, फला व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत उपकार किया है। मैं रोज धन्यवाद देता हूं बहुत से लोगों को, हर दिन सबको धन्यवाद देना होगा। फिर आपको वो लौट के मिलेगा, वापस मिलेगा। आप किसी को गालियां दोगे बहुत सारी, वो गालियां भी आपको मिलेंगी लौट के। ये कुदरत सहेजती है, फिर रिजेक्ट मारती है। चलिए, आज के लिए काफी है, बहुत सारी बातें हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा नेट खत्म हो गया है सर। क्यों नहीं हो जाएगा? आप इतना यूज जो करेंगे तो खत्म ना हो जाएगा। आपको नेट यूज करने की एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन आप तो मारते हैं एकदम, जो है गर्दा मचा देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इस बकवास सुनने के लिए नेट की क्या जरूरत है और क्यों आप परेशान रहते हैं? कल सुन लीजिएगा। ये जो मैं कर रहा हूं उस बकवास की बात कर रहा हूं, इसको सुनने से कोई बहुत फायदा नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, लगातार करिए। उससे आपको हो सकता है भगवान बहुत अच्छा दर्शक लाभी दे दें, बहुत अच्छा सारा जस दे दें, धन दे दें, बहुत सारी चीजें। गीता देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धर्मपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। बहुत सारे दोस्त मित्र जो भी लोग हैं सभी लोगों का अभिनंदन। अजीत बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम निषाद बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों का। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।